अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो अगर आप भी कभी काजीरंगा नेशनल पार्क आने की सोच रहे हैं देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। काजीरंगा के लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने जीप सफारी की बुकिंग करी थी और जीप सफारी के थ्रू ही पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क को मैंने एक्सप्लोर करा था। अब क्योंकि मैंने इवनिंग वाली सफारी की बुकिंग करी थी तो इसीलिए इस पार्क से निकलते टाइम हमें शाम हो गया था और शाम के मतलब 5 बज चुके थे। तो जब भी आप काजीरंगा नेशनल पार्क आते हैं तो यहाँ एक एडवाइस मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। काजीरंगा नेशनल पार्क से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है ऑर्किड पार्क, और जिसे कि बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कहा जाता है। तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे असम के जितने भी ट्राइबल्स पीपल होते हैं ना, तो वो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं डांस फॉर्म के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू और योगा के थ्रू। तो अभी उस प्रोग्राम को देखने के लिए हम लोग भी बढ़ रहे हैं आगे। और क्योंकि अभी शाम का समय था तो हमने जिस जिप्सी की बुकिंग करी थी तो उनके ड्राइवर से ही हमने बात करा। और वैसे तो वो हमें अपने होटल तक ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन हमने कुछ उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज दिया और उनसे ही बात करके उनको कहा कि आप हमें पार्क तक छोड़ दीजिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्किड पार्क। ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क एंट्री फी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सामने खड़ा वो ये टिकट। ऑर्किड पार्क की जो एंट्री फी है वो है 300 रुपीज़। और यहाँ पे पार्क में एंट्री करने से पहले आपको कई सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगी वो मैक्सिमम बैम्बू के ट्री से बनी हुई आइटम्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप चाहे तो यहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। हाँ हाँ लकड़ी का है। हाँ ये तुम वहाँ जाओगे ना। ये तो लकड़ी की, ये सारी पिन हाँ लकड़ी का है। और अगर आप यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं तो आप आसपास की दुकानों में भी जाके एक बार रेट का पता कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग भी चलती है, तो जो भी सामान आप खरीदें तो उसमें बार्गेन करना ना भूलें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेंगी, चाहे वो पर्स हो जाए या फिर ये जो सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। और शॉल की भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी, सारे हैंडमेड ही थे। बैग्स भी आप देख सकते हैं, सारे जो यहाँ के कारीगर होते हैं वो खुद बनाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये एक प्लस पॉइंट था, यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। ये उनको दिखाया था मैडम को। हाँ बोलिए ना, और क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये दोनों पैक कर दीजिए। ये देखो रजनी, ये तो ऑलमोस्ट हर एक दुकान पे सेम ही चीज़ें हैं। ये सारी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी असम टी का भी काफ़ी सारा है, काजीरंगा, दुर्गापुर, असम। और इसमें बड़ा साइज भी है। देखो हमें जाना यहाँ है काजीरंगा नेशनल। तो एंट्री गेट पे ही आपको अपनी टिकट्स जमा करनी होती है और टिकट्स जमा करने के बाद आप इंटर करते हो बायोडाइवर्सिटी पार्क में। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, तो इस म्यूज़ियम में आपको ज़रूर जाना चाहिए। जब आप म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी यूनिक होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे आपको, जो कि यहाँ की जब फोक डांस वगैरह होती है ना तो उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। यहाँ अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाती टोकार, हाथ टोका,
देन आफ्टर पुटली बनही गॉड होल, ये तो ढोल है, और ये बांसुरी दिख रही है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। ये धोतारा, लाहौरी गगौन, टोकाड़ी, खाना, तुरतुरी। इसमें रखा क्यों? अरे ये है ना म्यूजियम, काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजियम है ये। राभा खाम, हाँ बुद्ध है। आपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या बोला? यूट्यूब चैनल का नाम ईमू म्यूजिक। ओके, तो आप इनकी यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, ईमू म्यूजिक उसका नाम है, और ये बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करते हैं। यहाँ पे जो एक गलती मैंने करी थी वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग उस गलती को रिपीट ना करें, और वो गलती ये थी कि ऑर्किड पार्क के बारे में हमें लेट से पता चला था, मतलब जब हम लोग काजीरंगा चले गए थे उसके बाद पता चला था, तो हमने यहाँ की टिकट शाम में ली थी। अब शाम के समय में ऑर्किड पार्क जो होता है वो क्लोज हो चुका होता है, तो इसलिए 300 की जो हमने टिकट्स ली थी उसमें हमने सिर्फ यहाँ की जो कल्चरल फेस्टिविटीज़ होती है, कल्चरल डांस वगैरह, वही देख पाए थे, क्योंकि रात के टाइम पे तो ऑर्किड पार्क क्लोज हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि जब आप काजीरंगा आए तो आप दिन में ही ऑर्किड पार्क की टिकट ले लें, और जो टिकट्स होती है वो पूरे 24 आवर्स तक वैलिड होती है। तो आप सुबह आके ऑर्किड पार्क और आसपास के जो भी नर्सरी वाले एरिया हैं उनको देख लीजिए, और शाम में काजीरंगा नेशनल पार्क को घूम के जब वापस आइएगा तो इस जो फेस्टिविटीज़ होती है इसको देखिए। रुदल फिल्म का है, दिल हो हम करे बेचने जा रहे हैं। अगर गाते वक्त हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू।
से आके हमारा ये असम का प्योर संस्कृति को कल्चर को देखने के लिए आप लोग आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ साथ बोलना चाहेंगे धन्यवाद और साथ में शुभ रात्रि। तो यहाँ का जो ये कल्चरल फेस्टिविटीज़ होती हैं, ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है और 1.5 घंटे के प्रोग्राम में आपको बहुत अलग अलग तरीके के जो डांस फॉर्म होते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और जब ये प्रोग्राम एंड हुआ तो जो भी जो लोकल कलाकार थे उनके साथ बहुत सारे लोग जो थे वो फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे। और अब हमें फ़िलहाल भूख लग चुकी थी तो हमने सोचा कि बाहर निकल के कुछ खाया जाए। तो यहाँ पास में ही हमें एक ढाबा दिखा जहाँ पे हमने खाना ऑर्डर करा था और मैंने यहाँ पे थाली ही ऑर्डर करा था। और इस थाली में आपको कई सारे आइटम्स दिख जाएंगे, लगभग 15 आइटम्स थे और पर थाली का जो प्राइस था वो था 150 रुपीज़। एंड यहाँ पे थाली के अलावा भी और कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे खाने के, जैसे मैगी वगैरह भी अवेलेबल थे, मैगी नूडल्स वगैरह थे। लेकिन क्योंकि रात का समय था तो मैंने सोचा कि डिनर ही कर लिया जाए। और यहाँ से डिनर करने के बाद वापस हम अपने रिजॉर्ट को जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमें एक और छोटा सा एक रिजॉर्ट मिला था जिसके आगे शॉप भी था। तो हम लोग अभी इसी रिजॉर्ट में एंटर किए थे ताकि यहाँ से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले सकें। हाँ, पेड़ पे नहीं था, मछली उछली खा रहा था। नहीं, वो जो दूर पे ऊपर चढ़ा हुआ था टॉप पे। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर करी है वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और अगर मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपको अच्छी लगती हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।